सुप्रभात प्यारे बच्चों। आशा करती हूँ कि आप घर पर कुशल व स्वस्थ होंगे। आज मैं आपको हमारा विषय पर्यायवाची शब्द समझाने का प्रयास करूँगी। तो इसे समझने के लिए हमें सबसे पहले यह जानना ज़रूरी है कि पर्यायवाची शब्द किसे कहते हैं। पर्यायवाची शब्द की परिभाषा क्या है, इन सब को जानने के लिए हम इसे एक उदाहरण के द्वारा समझने का प्रयास करेंगे। जैसे ही मोहन खेल कर घर वापस लौटा तो दादाजी ने आवाज़ दी, मोहन इधर आओ। अरे मोहन, यह बताओ कि आज आपने पार्क में कौन सा खेल खेला व क्या सुना व क्या देखा। मोहन ने कहा, दादाजी, जैसे ही मैं पार्क में गया तो मैंने देखा 3 स्त्रियां आपस में मिलजुल कर बातें कर रही थी। देखते ही देखते वो तीनों महिलाएं झूला झूलने लगी। क्या आप जानते हो दादाजी, उसके बाद उन तीनों औरतों ने क्या किया? तो वह आपस में मिलकर खाना खाने लगी। तो आपने बच्चों क्या सुना? इसमें आपने सुना कि मोहन ने अपने वाक्य को हर बार 3 अलग अलग शब्दों के द्वारा समझाया। पहले स्त्रियां, महिला और औरतें। तो यह तीनों शब्द एक ही विषय या वस्तु के लिए प्रयोग की गई हैं, लेकिन शब्द अलग अलग हैं, लेकिन इनका अर्थ एक ही है। तो यह समझने के लिए हम सबसे पहले इसकी परिभाषा को समझेंगे। ऐसे शब्द जो एक समान अर्थ प्रकट करते हैं उन्हें समानार्थी या पर्यायवाची शब्द कहते हैं। शब्द भिन्न भिन्न पर अर्थ वही, पर्यायवाची की पहचान यही। यानी कि हम अनेक शब्दों का प्रयोग एक ही अर्थ को प्रकट करने के लिए कर सकते हैं। यानी यही पर्यायवाची शब्द की परिभाषा है। इसे हम अन्य उदाहरणों के द्वारा भी समझ सकते हैं। जैसे चाँद, चंद्रमा, चंद्र, शशि। यानी कि शब्द अलग अलग हैं लेकिन उनका अर्थ एक ही है, चाँद मामा। आँख, नेत्र, नयन, चक्षु। आकाश, नभ, गगन, आसमान। बादल, जलद, नीरद, वारिद। पहाड़, पर्वत, गिरि, अचल। कमल, जलज, नीरज, वारिज। ऐसे अन्य बहुत से उदाहरण आपकी पुस्तक में भी दिए गए हैं। तो आपने उन्हें ध्यान से पढ़ना है व समझना है। आपने देखना है शब्द भिन्न भिन्न हो सकते हैं, यानी अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन उन सब का अर्थ एक ही है। तो बच्चों, अब मैं आपको कुछ गृह कार्य भी करने को देती हूँ। आप अपने पुस्तक में दिए गए पृष्ठ संख्या 55 व 56 में दिया गया अभ्यास कार्य स्वयं करने का प्रयास करोगे। उसे समझकर सुंदर सी लिखाई में अपनी हिंदी व्याकरण की नोटबुक में करने का प्रयास करोगे। धन्यवाद।